चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जेएमएस ए टू जेड क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने 7.4 बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें कंप्लीट वीडियो हो जाएगा आपका ये 7.4, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी कीजिए। एच जो है मेरा चैप्टर चल रहा है। एच मतलब जितना 3 चैप्टर हम लोग पढ़े ना एक्सरसाइज, तो उसी से एक्सरसाइज से पूरा मिला जुला कर मतलब दिया रहेगा, यानी मिक्सिंग मिलाया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्यों नहीं देखते हैं एक एक करके, जो जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और वैसा ही क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम क्वेश्चन बनाने के लिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, बोला बिंदुओं ए दिया है और बी दिया गया है, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखा खंड को रेखा 2x + y - 4 है, ठीक, बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है तो उसे ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जोड़ने वाला बोला है, जोड़ना किसमें, हम लोग इसमें जोड़ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। और किसमें, अनुपात में विभाजित करना, विभाजित वाला सूत्र लगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है आप लोग का, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं, क्या लिखते हैं, हाल लिखते हैं। चलिए बनाने शुरू कर लिखेंगे। माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, जैसे कि फार्मूला में विभाजित वाला में उसमें तो एम तो चाहिए, तो एम के लिए कुछ मानना पड़ेगा कि नहीं, इसीलिए हमने सबसे पहले मान रहे हैं, ठीक है। तो माना कि, क्या मान रहे हैं, ये K/1 मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, M1, क्या लिखेंगे, M1 बराबर K माने, और ठीक है M2 बराबर क्या माने, 1 माने, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब फार्मूला यूज करते हैं विभाजित सूत्र का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विभाजित, ठीक है, विभाजित सूत्र, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो विभाजित सूत्र क्या होता है, एक्स वाले फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर रेखा, तो हम लोग सबसे पहले आप लोग ले समझा देते हैं। एक रेखा लेते हैं, इस रेखा को ए नाम देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, बी नाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर। जैसे ए का नाम दिए, क्या दिया है, 2 और ठीक -2 है, और यहाँ पर कितना है, ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं 3 और कितना है, 7 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और जैसे कि पूछा था बिंदु, तो मेरा जो बीच के बिंदु ही दिया गया, कितना 2x + y - कितना 4 बराबर 0। तो यहाँ से x और y निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। यदि क्लियर हो गया तो इसका नाम दे देते हैं, सी नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, सी। तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। विभाजित का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर सी निकाल रहे हैं कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे सी बराबर क्या, तो फॉर्मूला M1 क्या होता है, M1 × x2 होता है प्लस, क्या होता है, प्लस, उसके बाद क्या होता है M2 × क्या होता है, x1 बटे क्या होता है, M1 प्लस क्या होता है, M2 होता है, ठीक है। और y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, M1 क्या होता है, M1 × क्या होता है, y2, ठीक है, प्लस क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं M2 × क्या आ जाएगा, y1 × उसके बाद क्या होता है M1 प्लस क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या मानते हैं, x1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, y1 मानते हैं, ठीक है। इसको क्या मानते हैं, x2 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, y2 मानते हैं, है कि नहीं। चलिए जो जैसा दिया उसको पुट करेंगे। M1, तो M1 हमें कितना लिए थे, k लिए थे, k बैठा दिए कि x2, तो x2 मेरा कितना यहाँ पर 3 है, तो हमने 3 ले लिए, प्लस के प्लस M2 मेरा 1 लिए थे 1, x1 मेरा कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर M1 कितना k है, प्लस M2 अपना 1 है, तो 1 रख दिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा, यदि यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो M1 कितना है, मेरा k है, तो यहाँ k ले लिए, उसके y2 मेरा कितना है, 7 है, तो 7 लिए, प्लस के प्लस M2 कितना है, 1 है, 1 ले, y1 कितना है, -2 है, तो -2 लिखे, ठीक है। उसके बाद M1 कितना k है, उसके बाद प्लस M2 मेरा 1 है, तो 1 लिख दें। चलिए अब इसको सोल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब सोल्यूशन करेंगे k और 3 से गुना करेंगे, कितना 3k आ जाएगा, प्लस के प्लस 1 और 2 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक, बटे कितना k प्लस कितना 1 के 1, ठीक है। अब चलिए इसको सोल्यूशन करें, 7 और k से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 7 के आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर क्या k प्लस कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिएगा, जैसे कि यहाँ से हमें क्या होता है, x का मान निकलता है, यहाँ से क्या निकलता है, y के मान, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि
ठीक है। एक्स बराबर क्या 3k+2/क्या k+1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 7k-2 क्या है 7 सॉरी k क्या है k+1, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए जैसे कि समीकरण जोड़ने वाला हमें दे दिया था तो इसी स्थान पर के एक्स वाला इस स्थान पर बैठा देंगे, वाई का वाई स्थान पर बैठा देंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2x, क्या लिखा हुआ 2x प्लस y-4 बराबर क्या है 0। यहाँ 2 है तो 2 रहने दीजिए। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, देख रहे हैं x, तो x क्या है मेरा 3k+2 आया था। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे 3k+2 बटे क्या लिखे थे k+1, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्लस है प्लस, यहाँ पर y मेरा कितना था 7k, क्या था 7k माइनस कितना आया था 2 आया था, 2 लिख दिए। यहाँ पर k+1 है तो यहाँ पर क्या लिखे k+1 लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यहाँ पर -4 है तो -4 बराबर के 0। चलिए आप देखिएगा ब्रैकेट वाला पहले काम कर लेते हैं, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए गुना करें, चलिए गुना करते हैं तो कितना 3 दूनी 6k हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 आ जाएगा, ठीक। बटे यहाँ पर k+1 है तो 1, यहाँ पर प्लस यहाँ 7k-2 है तो 2, यहाँ पर k+1 है 1। अब देखिए ये प्लस माइनस में तो बराबर को साइड क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है, तो हमने क्या किया बराबर को साइड ले गया, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं भिन्न के जोड़ जैसा बन गया तो k+1 हो गया। एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना 6k प्लस कितना हो जाएगा 4, ठीक है। भागा लगाए फिर एक ही आएगा, एक कितना गुना करेंगे कितना आएगा 7k माइनस कितना 2 बराबर 4k4। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर क्या देख रहे हैं 6k, ठीक है, प्लस क्या देख रहे हैं 6k प्लस 4 प्लस 7k, ठीक है, -2। अब इधर 4 इसमें गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 4k, क्या आ जाएगा 4k, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर k यहाँ पर k तो आपस में जुड़ जाएगा कितना 13k हो जाएगा और प्लस माइनस घट जाएगा तो +2 बच गया बराबर के बराबर। यहाँ 4k है प्लस 4k4, ठीक है। यहाँ 13k है, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा बराबर, ये 4 में तो प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बच जाएगा मेरा 9k, कितना बच गया 9k। इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, यानी कि k का यदि मान निकालेंगे 2, ये गुना में इधर आके क्या आ जाएगा भागा में, तो k का मेरा मान कितना आ गया 1 आ गया, है कि नहीं। चलिए और जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं क्या पूछा था अनुपात में, तो अनुपात में पूछा था क्या हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिखेंगे आता, क्या लिखेंगे आता, ठीक है। क्या अनुपात में विभाजित, ठीक है, जिस अनुपात में विभाजित करते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे अनुपात, क्या लिखेंगे अनुपात, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। और क्या हुआ हम लोग का आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरा नंबर शुरू करने जा रहे हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है इसमें देख रहे हैं, बोला है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए यदि, ठीक है, बिंदु x और y का 1 और 2 और 7 और 0 का संरेखीय। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, तो हल लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि संरेखीय पूछ जाते यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या लिखते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। x1 क्या होता है x1, ठीक है, उसके बाद क्या होता है y2 माइनस क्या होता है y1 होता है, प्लस क्या होता है x2, ठीक है। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर 3 होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है y3 माइनस क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा x3, ठीक है। फिर y1 माइनस क्या आ जाएगा y2। बस यही फार्मूला होता है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं मेरा दिया गया, क्या दिया है ये x और क्या दिया y दिया पहला, ठीक है। चलिए जब दिया तो यहाँ पर थोड़ा सा रफली कर देते हैं, क्या एक त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज हमने कुछ इस प्रकार से ले लिए, ठीक है। और इसका नाम ये दे देते हैं, इसका नाम B और इसका नाम देते हैं C, ठीक है। उसके x y है तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे x और y लिख दिए, ठीक है। B कितना 1 और 2 है तो हमने क्या लिखे 1 और 2 लिख दिए,
ठीक है। सी मेरा कितना 7 और 0, यहाँ पर क्या लिख दें 7 और 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम लोग जैसे इसको क्या बोलेंगे x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे, इसको x3 बोलेंगे, इसको y3 बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम बनाते हैं और ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे कि यहाँ जैसे फार्मूला जी यहाँ पर जैसे 0 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 0 होता है, तो हमने 0 ले लिया, 1/2 है तो 1/2 लिखे, ठीक है। x1 मेरा कितना x है तो x ले लिए, ठीक है। उसके y2 कितना मेरा 2 है तो हमने 2 ले लिए, ठीक। माइनस y3 मेरा कितना 0 है तो 0 लिए, प्लस के प्लस x2 तो x2 मेरा कितना 1 है तो हमने 1 ले लिए, ठीक। y3 मेरा 0 है तो 0 ले लिए, y1 कितना y है तो y ले लिए, प्लस के प्लस x3 मेरा कितना 7 है तो हमने 7 लिखे हैं। उसके y1 कितना मेरा y है, ठीक है। माइनस y2 मेरा कितना है y2 2 है तो 2 ले लिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आप सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर 1/2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो कितना 2 बचेगा, 2 और 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 2x आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना जो माइनस y बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुना करेंगे तो क्या बचेगा y बच जाएगा, सिर्फ मेरा यही बच गया, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पर गुना हो जाएगा, प्लस प्लस गुना करेंगे, प्लस 7 से गुना करेंगे तो 7y, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब 0 बराबर 1/2 है तो 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिएगा 2x है तो 2x यहाँ पर माइनस y है, यहाँ पर प्लस है तो घट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस 6y बचेगा, माइनस 14 के 14 यहाँ पर, ठीक है। चलिए 2 इधर आके गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा गुना हो जाएगा तो गुना कर देते हैं, गुना इसमें भी हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 6y, ठीक है। माइनस कितना 14 के 14, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए जब यहाँ तक क्लियर हो गया तो अच्छी बात है कि नहीं। तो गुना करेंगे कितना के 0 बराबर 2x आ गया, प्लस कितना 6y बराबर कितना यहाँ पर आ जाता है x बच गया, प्लस के प्लस यहाँ कॉमन लेंगे तो 3y बच जाएगा, माइनस के माइनस यहाँ से कॉमन निकले तो कितना बच गया 7, तो यहाँ से क्या बच रहा है x प्लस 3y माइनस 7 बच रहा है बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। और यही क्या आ सकता है हम लोग का आंसर आ गया, क्या आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। यहीं पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक बच्चों। जैसे कि हमने अभी बताने जा रहे हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, और ध्यान से देखिएगा बिल्कुल समझ में आएगा, बहुत के बहुत इजी। बोल रहे हैं कि जो HU होता है क्या होता है मिलावट क्वेश्चन होता है, तो देख रहे हैं कि कभी ये फार्मूला यूज हो रहा है, कभी जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो पूछ रहा है क्वेश्चन में वैसा ही हम लोग क्या कर रहे हैं जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देने वाली यही बात है कि सबसे पहले क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा बोला बिंदुओं की 6, 6, 3, 7 और 3, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का क्षेत्र, ठीक केंद्र ज्ञात की जो वृत्त होता है जो, ठीक है। चलिए बताते हैं आप लोग का रफली, ठीक है। चलिए सबसे पहले बोला है वृत्त, हमने क्या करेंगे वृत्त छाप दे रहे हैं, ठीक है। और बोला केंद्र, केंद्र कहाँ पे रहता है बीच पे रहता है कि नहीं। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर 3 को दिया गया तो 3 यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, त्रिज्या जिसको दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग त्रिज्या खींच दिए, इसका नाम ये दे देते हैं, इसका नाम B देते हैं, इसका नाम C, और जो यहाँ पर केंद्र इसका नाम क्या देते हैं वो दे देते हैं, ठीक है। और ये का मान मेरा क्या दिया है 6 और 6 दिया है, और B का मान क्या दिया मेरा 3 और 7 दिया है कि नहीं। और यहाँ पर C का मान क्या दिया 3 और 3, तो हमने ले लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत। यहाँ पर देख रहे हैं वो केंद्र का जो मान नहीं दिया गया है तो इसको क्या मान लेते हैं x और y, क्या मान लेंगे x और y, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आप सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला था केंद्र, तो यदि केंद्र का हम लोग पूर्ण निकालेंगे त्रिज्या, तो ऐसा करते हैं पहले ये भी लेते, ये वो लेते हैं, उसके बाद वो भी लेते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि दूरी, तो दूरी यहाँ से सभी का दूरी जब मिल जाएगा तो जाने की वृत्त बराबर हो जाएगी नहीं। जब इसका बीच का दूरी यहाँ त्रिज्या के सेम आएगा, फिर यहाँ से यहाँ सेम आएगा, और यहाँ से यहाँ सेम आएगा, तो क्या कहलाएगा वृत्त कहलाएगा कि नहीं। क्योंकि वृत्त का चारों तरफ से जब लाइन खींचेगा आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ दूरी निकालेंगे, यहाँ ए से ओ तक, फिर ओ से बी तक, और ओ से सी तक। तो चलिए हम लोग दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे ये और क्या लेंगे, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद लिखेंगे दूरी सूत्र, क्या लिखेंगे, दूरी सूत्र, ठीक है। चलिए दूरी सूत्र यहाँ तक क्लियर। तो क्या ले रहे हैं हम लोग, ये वो पहले ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, ये वो बराबर क्या ले रहे हैं, बी वो, क्या ले रहे हैं, बी वो। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसको क्या मानते हैं, x1 मानते हैं, इसको y1 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, x2 मानते हैं, इसको y2। इसको क्या मानेंगे, x1 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, y2। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर ये वो, तो ये वो ये देखना पड़ेगा। तो क्या यहाँ 6 और प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर, क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस क्या होता है, x2 का होल एक्स वायर होता है, प्लस फिर क्या होता है y1 माइनस क्या होता है, y2 का होल एक्स वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए हम लोग यहाँ तो सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि x1, तो x1 मेरा कितना 6 है, तो यहाँ पर 6 ले लिए, माइनस x2 मेरा कितना है, यहाँ पे x है तो x ले लिए। ठीक है, उसके वो होल एक्स वायर प्लस के प्लस। ठीक है, यहाँ पर b, यहाँ पर क्या है, बराबर बी डी है, तो फार्मूला सेम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण आप लोग लिख लीजिएगा, क्या लीजिए, x1 माइनस है। उसके बाद क्या y1, क्या मेरा 6 है, तो यहाँ पर क्या लेने, 6 ले लिए, माइनस y2 मेरा कितना y है, तो y ले लिए। ठीक, क्लियर हो गया। बराबर अब लेते हैं वो से b वाला, तो यहाँ पर कितना 3 है, तो हमने क्या किया, रूट अंडर, ठीक है 3 है तो 3 ले लिए। ठीक है, उसके बाद माइनस यहाँ पर 3x मेरा x है तो का होल एक्स वाई, ठीक है, प्लस के प्लस यहाँ पर 7 है तो 7 लिखिए, यहाँ पर y है तो y लिख दिए का होल एक्स वाई। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सॉल्यूशन करेंगे, देखने दोनों तरफ वर्क कर देते, हटा देने पर लिख दीजिएगा वर्क करने पर, क्या लिखिएगा, वर्क करने से। ठीक है, चलिए वर्क करने से क्या, रूट जो हट जाएगा दोनों साइड, तो क्या बचेगा, 6 माइनस एक्स वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस वाई का होल एक्स वायर बराबर, ठीक है, उसके बाद 3 माइनस एक्स का होल एक्स वायर प्लस 7 माइनस वाई का क्या लिख देंगे, होल एक्स वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आप देख रहे हैं कि ए माइनस बी का होल एक्स वायर पर फॉर्मूला है, तो क्या होता है फॉर्मूला ए एक्स वायर माइनस बी का, तो क्या होता है फॉर्मूला ए एक्स वायर, चूंकि लिख देंगे। ठीक है, ये होल एक्स वायर पर पुट करें तो क्या होता है, ए एक्स वायर प्लस क्या होता है, बी एक्स वायर माइनस क्या होता है, 2 ये भी होता है। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, ये एक्स वायर तो मेरा ये आ जाएगा 6 का होल एक्स वायर प्लस के प्लस यहाँ बी है